पीओके में कल से आज तक इतना खून बहा कि सड़कें लाल हो गईं। पीओके में इतनी गोलियां चली कि हर दीवार छलनी हो गई है। पीओके में जनरल मुनीर ने कत्लेआम करवा दिया। गलियों, सड़कों, बाजारों और अस्पतालों में लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। ये बेरहमी सिर्फ इसीलिए क्योंकि पीओके के लोगों ने मुनीर से अपना हक मांग लिया और मुनीर के फर्जी चुनावों का बायकॉट कर दिया। पीओके में कत्लेआम की एक एक तस्वीर, कत्लेआम का एक एक सच आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। सड़कों पर लाशें, अस्पतालों में लाशें, बाजारों में लाशें, कंधों पर लाशें और चारों तरफ खून ही खून। पीओके में गदर मच गया। पीओके में नरसंहार। 27 जुलाई को पीओके के रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद के लिए लाखों लोगों का जुलूस निकला था। जुलूस के रास्ते में जो मकान थे उनकी छतों पर पाकिस्तानी स्नाइपर पहले ही मोर्चा खोलकर बैठ गए थे। इस मकान को देखिए, एक बंदूक वाला सामने की ओर घात लगाए बैठा था और 2-3 बंदूकधारी पीछे की तरफ से टारगेट कर रहे थे। और जुलूस जैसे ही करीब आया, इन सब ने अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए। ऐसा मंजर एक दो नहीं बल्कि रास्ते के हर मकान की छत पर था। सभी मकानों पर चढ़े पाकिस्तानी स्नाइपर्स ने जुलूस में शामिल लोगों को टारगेट ले लेकर गोलियां मारी। लगातार फायरिंग जारी है। ऐसा लग रहा है कि हम फलस्तीन में हैं। कसम से इन्होंने वो हालत बनाई हुई है। हाली करो ना, हाली करो, हाली करो ना। मुजफ्फराबाद की ओर जा रहे जुलूस में हजारों बाइक सवार भी शामिल थे। पाकिस्तानी स्नाइपर्स ने इन्हें निशाना लगाकर मारा। इनकी मोटरसाइकिलें सड़कों पर कबाड़ की तरफ पड़ी रह गईं और घायल बाइक सवारों को आईएसआई के लोगों ने खींच खींच कर अपनी गाड़ियों में डाल दिया और जाने कहां ले गए। पाकिस्तानी फौज ने कैसे धावा बोला, इस वीडियो में देखिए। ये फायरिंग के बाद का मंजर है। सड़क पर खून ही खून है। जुलूस में आ रहे लोगों की मोटरसाइकिलें पड़ी हुई हैं। गोली लगने के बाद मारे गए लोग सड़कों पर पड़े रहे।
जख्मी तड़पते रहे और तड़प तड़प कर ही दम तोड़ दिया। जिनकी सांसें थोड़ी बाकी थी उन्हें पाकिस्तानी फौजी उठा कर ले गए। रावलाकोट की सड़कों पर खून पानी की तरह बह रहा था, क्योंकि ऐसा जनरल मुनीर का हुक्म था। अपना हक मांगने वाले कश्मीरियों को उसने सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया है। रात के अंधेरे में प्रदर्शनकारी अपने साथियों की लाशें भी नहीं गिन पाए। जो जहां मिला उसे वहीं पर कफन उड़ा दिया गया। पीओके के साथ पाकिस्तान अपना कलमा का रिश्ता बताता था। पीओके के लोग भी और कुछ माने या ना माने, लेकिन खुद को और पाकिस्तानियों को मुसलमान तो मानते थे। लेकिन मुनीर की फौज ने 27 जुलाई को ऐसा हर रिश्ता, हर समझ गोलियों से छलनी कर डाला। कत्लेआम सिर्फ 27 जुलाई को नहीं हुआ। मंगलवार सुबह भी पाकिस्तानी फौज जुलूस के रास्ते मशीन गनें लेकर डटी थी। मंगलवार को भी तड़ातड़ गोलियां चली। मंगलवार को भी लाशें गिराई गईं। मंगलवार को भी प्रदर्शनकारियों को थोक के भाव जख्मी किया गया। पीओके में आंदोलन के नेता उमर नजीर और सरदार अमान खान जुलूस के आगे आगे चल रहे थे। ये दोनों तो फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन उमर नजीर के भाई की गोली लगने से मौत हो गई। अकेले सोमवार की फायरिंग में मरने वालों की कुल तादाद 20 बताई जा रही है। 27 जुलाई को ही मुनीर ने पीओके में पहले दौर की फर्जी वोटिंग करवाई थी। लेकिन ज्यादातर पोलिंग बूथों में खाता भी नहीं खोल पाया। इसके बावजूद पूरी बेशर्मी से नतीजे भी घोषित कर दिए गए। पहले दौर की 13 सीटों में से 9 नवाज शरीफ को और 4 सीटें जरदारी को बांट दी गई हैं। पीओके में हो रहे नरसंहार, कत्लेआम पर पाकिस्तानी मीडिया ने ओठ सिल रखे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को पता है कि अगर मुनीर का ऑर्डर हो गया तो नरसंहार इस्लामाबाद में भी हो जाएगा, जैसे पहले कई बार हो चुका है। इस कत्लेआम के लिए ही मुनीर ने पीओके में चुनाव की तारीखें बदलवाई थी। पहले 27 जुलाई को पूरे पीओके में एक साथ चुनाव होना था, लेकिन ऐन मौके पर इसे बदलकर 3 चरणों में कर दिया गया। 27 जुलाई को रावलाकोट से मुजफ्फराबाद का मार्च तय था। मुनीर को रावलाकोट में गोलियां चलवानी थी, इसलिए पहले दौर में रावलाकोट को हटाकर सिर्फ मीरपुर डिवीजन में वोटिंग का तमाशा करवाया। मुनीर की अंधाधुंध फायरिंग के बावजूद लाखों लोग अभी भी मुजफ्फराबाद के रास्ते में हैं। उनकी बाइक और कारें तोड़ दी गई हैं, तो लोग पैदल ही चल पड़े हैं। मुनीर पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पीओके को नहीं रोक पा रहा। पीओके को अगले कदम बहुत ताकत लगाकर बढ़ाने होंगे। मुनीर के कातिल फौजी कत्लेआम के ऑर्डर के साथ चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, क्योंकि अगर ये प्रदर्शनकारी किसी तरह मुजफ्फराबाद पहुंचकर असेंबली पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो फिर मुनीर की फौज को पीओके से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा।